भाजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अपने 66 प्रत्याशियों की घोषणा कल देर शाम को आखिरकार कर ही दी। लेकिन यहां सवाल ये है कि भाजपा ने अपने खाते में कुल 68 सीटें रखी थी। इसके बावजूद केवल 66 सीटों पर ही उम्मीदवार क्यों उतारे, 2 सीटों को क्यों छोड़ दिया? तो आइए आज हम इसी सवाल पर चर्चा करते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करके एनडीए ने अपना दबदबा तो दिखा दिया है, लेकिन पेच अब भी फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन तक यानी 25 अक्टूबर तक सीटों की अदला बदली हो सकती है। ये अलग बात है कि ऐसी सीटों की संख्या 2 या 3 से ज्यादा नहीं होगी और ये मुख्य रूप से भाजपा और आजसू के बीच ही होगा। अब जिन 2 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, ये सीटें हैं टुंडी और बरहेट। माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर अब भी पेच फंस रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक टुंडी सीट को भाजपा अपने सहयोगी दल आजसू के खाते में डाल सकती है, क्योंकि इस सीट की डिमांड आजसू कर रही है। टुंडी विधानसभा परंपरागत रूप से पिछले 3-4 दशकों से जेएमएम का गढ़ रहा है। कुर्मी बहुल इलाके टुंडी से जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो कई बार के विधायक हैं। इस बार भी संभावना पूरी है कि जेएमएम अपने कद्दावर नेता मथुरा प्रसाद महतो को सिटिंग सीट टुंडी से ही टिकट देगी। ऐसे में उन्हें टक्कर देने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो टुंडी की डिमांड कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कुर्मी बिरादरी से आने वाले सुदेश महतो इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिटिंग सीट सिल्ली से तो उनका लड़ना तय है ही, जहां से उनका मुकाबला जेएमएम के संभावित उम्मीदवार अमित महतो से हो सकती है। बता दें कि अमित महतो ने कल देर रात ही अपनी मूल पार्टी जेएमएम में वापसी करके सबको चौंका दिया था। सिल्ली से जयराम महतो ने अपनी पार्टी से देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया है, जो कि तीसरा कोण खड़ा कर सकते हैं। इस वजह से सुदेश महतो को 2 मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से उन्हें हार का डर भी सताने लगा है। अब क्योंकि वह अपनी जीत को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं, यही वजह मानी जा रही है कि सुदेश महतो टुंडी से भी लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जबकि भाजपा तो टुंडी को अपने पास रखना चाहती है। दोनों पार्टियों के बीच इस सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि भाजपा ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। लेकिन अगर इस खबर में सच्चाई है और सुदेश महतो टुंडी से चुनाव लड़ते हैं, तो भी उन्हें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा, क्योंकि इसी सीट से जयराम महतो ने भी चुनावी अखाड़े में उतरने के संकेत दे दिए हैं। मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए जयराम महतो ने ऐलान किया है कि अगर सुदेश महतो टुंडी से मैदान में उतरते हैं तो उस स्थिति में वह भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। जयराम महतो टुंडी के स्थानीय निवासी है और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जबकि आपको बता दें कि जेएलकेएम ने पहले ही टुंडी सीट पर अपनी पार्टी के रणनीतिकार मोतीलाल महतो को उम्मीदवार बनाया है। अब अगर सुदेश महतो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो जयराम महतो मोतीलाल महतो के नाम को ड्रॉप करके खुद ही 2 सीटों मसलन डुमरी और टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। टुंडी विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति ट्रिपल एम पर आधारित है। ट्रिपल एम माने कि महतो, मांझी और मुस्लिम, जिनकी आबादी निर्णायक भूमिका में है और जेएमएम को हमेशा से ही इन समुदायों का समर्थन मिलता रहा है। खैर, जो दूसरी सीट है बरहेट, यहाँ पर भाजपा का पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि यहाँ पर पार्टी लुइस मरांडी को टिकट देना चाहती है। बरहेट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभेद्य किला है, यहाँ से भाजपा वैसे ही उम्मीदवार को टिकट देना चाहती है जो पूर्व में हेमंत सोरेन को हार का स्वाद चखा पाई हो। बता दें कि लुइस मरांडी ने साल 2009 में दुमका विधानसभा से हेमंत सोरेन को पराजित कर दिया था। इस वजह से भाजपा हेमंत सोरेन को चुनौती देने के लिए लुइस मरांडी को ही फ्रंट में लाना चाहती है, लेकिन लुइस ने यहां से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उनकी इच्छा फिर से दुमका से ही लड़ने की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में टुंडी और बरहेट को लेकर क्या बात बनती है।
कौन होगा यहां से भाजपा का उम्मीदवार, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।